एक अलग शक्ति है क्या वो, वैसे करके सब देखने का, सूंघने का, फील करने का। बातें प्रणिपात माता। आयुष्मान भव। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्वाति और आज हम देखने वाले हैं महाभारत का एपिसोड 11। तो हमने लास्ट में देखा था कि जो गांधारी है उनको पता चल गया है कि धृतराष्ट्र जो उनके जो होने वाले पति है वो नेत्रहीन है, और अभी आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। और महाभारत में हम महाभारत देखते देखते हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ एपिसोड पूरा देखना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको इस एपिसोड को देख के क्या पता चला, कि आप क्या नया सीखे हैं ना। तो चलो पहले देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स गो। एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति के साथ गांधारी का विवाह कदापि नहीं होने दूंगा पिताश्री, कदापि नहीं। ओ देख लिया, उन्होंने सुन भी लिया। गांधारी रुको, गांधारी। अर्थात दृढ़ता और कठोरता में अंतर बहुत छोटा होता है पिताश्री, किंतु भेद बहुत बड़ा होता है। दृढ़ होता है एक पिता और कठोर एक शत्रु। शत्रु अभी क्या होगा। नहीं गांधारी, नहीं, अभी रोने का अवसर नहीं आया है गांधारी, रोने का अवसर नहीं आया। हुआ है। ओ वचन एक देता भाई वही होता है। मुझे कोई भय नहीं है हस्तिनापुर का। होंगे वो बली, होगा उनके पास ढेर का धन, किंतु तुम्हें और तुम्हारे भविष्य को कुचलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। पिताश्री ने ऐसा क्यों किया? मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे पति जन्म से नेत्रहीन है? इतने स्वप्न तो नहीं देखती ना। गांधारी, वो पति नहीं है तुम्हारा, नहीं है वो पति तुम्हारा। मतलब भविष्य देख लिया था मैंने। एक क्षण में वो भविष्य टूट कर दिखा दे। स्वप्न भी क्या ज्योतिर्पुंज के बड़े पात्र की तरह होते होंगे ना। तो सारी ज्योति उड़ जाती है, पात्र के टुकड़े जैसे रक्त बहा देते। मैं आहत हूँ,
मुझे बताया तो होता पिताश्री। अभी शकुनी को गुस्सा आ रहा है। मैं अभी जाकर हस्तिनापुर संदेश भिजवाता हूँ। हमें ये विवाह मान्य नहीं है। उन्हें आक्रमण करना हो तो कर ले, किंतु हमें ये विवाह मान्य नहीं है, नहीं है मान्य। भ्राताश्री, क्या पिताजी को मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था? पिताश्री ने मुझे बहुत स्नेह दिया है भ्राताश्री। माता पिता अपने स्नेह का मूल्य नहीं लगा सकते। स्नेह के बदले समर्पण देने का कर्तव्य संतान भी नहीं त्याग सकती। सही बात माता है। पिता पे जब कोई धर्म संकट आए तो बलिदान देने से मैं अपना मुंह नहीं फेर सकती भ्राताश्री। पिताश्री ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, ये बात मुझे आहत करती है। किंतु एक राजकुमारी होने के नाते मैं उनका ये निर्णय स्वीकार करती हूँ। ओ यदि सुख नहीं मिले तो जो मिले उसे ही सुख मान लेना योग्य होता है। बहुत बड़ी प्रजा बात का कह सुख दी। स्वयं से अधिक महत्व रखता है। ये उन्हीं के दिए हुए संस्कार है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, लेकिन पिता के संस्कारों पर पुत्री का भी उतना ही अधिकार होता है ना। मुझे ये विवाह मान्य है। किंतु गांधारी, हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने की व्यवस्था करे भ्राताश्री। सारे सपने चूर चूर हो गए। ओ कुमारी, आप ये दिए क्यों बुझा रही हैं? अंधकार से परिचित होने का प्रयास कर रही हूँ। किंतु कुमारी, लगता है, बहुत भय लगता है, किंतु अंधकार हमारे जीवन का अंश बनने जा रहा है। हमें अपने भय से संघर्ष करना पड़ेगा। कुमारी, आपका विवाह नेत्रहीन से हो रहा है, अंधकार के साथ नहीं। अंत को समझने के गुरु कुमार अपने अंधकार के साथ किस प्रकार जिए होंगे? जब हमें चलते हुए ठेस लगती है तो हम मुड़कर अवश्य देखते हैं कि दोबारा वहीं पर ठेस ना लगे। सही बात है। किंतु गुरु कुमार ने तो एक ही ठेस बार बार खाई होंगी ना।
अंधकार के भय ने कभी घेरा नहीं होगा? कुमारी, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं है मेरे पास। अब समाप्त। मुझे इस अंधकार के साथ मैत्री करनी होगी। इसी अंधकार में मुझे मेरे वैवाहिक जीवन की सफलता का पथ दिखेगा। जाओ सुप्ता। जाओ सुप्ता। ओ, पूरा अंधकार होगा। गॉड। ये क्या है? ओ, एक अलग शक्ति है क्या वो, वैसे करके सब देखने का, सूंघने का, फील करने का? माते, प्रणिपात माता। आयुष्मान भव। तब वो गांधारी बहुत सुंदर है वो। लो, ये पहन। एक और आभूषण माता। ये है आभूषण नहीं, रक्षण। अब चलो, राजमाता तुम्हें विवाह मंडप ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। पांडु कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माता। पांडु का जो आवाज है ना, हम तो अपने आप को देख भी नहीं सकते। पूरा सॉफ्ट, तुम बताओ, बहुत सॉफ्ट। हम कैसे लगे आज गांधारी के साथ? आपकी छवि गांधार कुमारी के नेत्रों में आपकी भेंट से पहले ही पता लग चुकी। अब चलो, विवाह का मुहूर्त निकट। जी। क्या स्वागत हो रहा है। ओहो, ओह वाओ। प्रणिपात राजमाता। अतिथि गृह में जाकर गांधार नरेश को संदेश दीजिए। गांधारी को लेकर शीघ्र ही आता है। विवाह का मुहूर्त निकट है। उनका दूत अभी अभी ये संदेश लेकर आया है राजमाता। कुमारी गांधारी का श्रृंगार हो रहा है।
ओह, श्रृंगार हो रहा है। हो गया श्रृंगार सुक्ता? जी हाँ कुमारी। तब तो तुम सब कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करो, मुझे कुछ क्षणों के लिए अकेला छोड़ दो। अभी तो कुमारी विवाह का समय हो गया, आने वाले समय को मेरी प्रतीक्षा करने दो। मैं कुछ क्षण अकेले रहना चाहती हूँ। जाओ सुक्ता। ऐसे हालातों में ना हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। ओ भोलेनाथ, हर हर महादेव। क्रोस्टोफोबिया। इसमें क्या है? तो गाइस, देखा आप लोगों ने, जो गांधारी है वो अभी चुन लेती है कि उसको नेत्रहीन जो पति मिला है उसके साथ उसको भी अंधकार में जीना है। तो वैसा नहीं होता, जो जिसकी आंखें नहीं होती उसके हमको उसकी आंखें बनना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे पास है तो हम उसको कुछ बता सके, मीन्स वो हमारी आंखों से देख सके। वैसे हर मोड़ पे हम उसको गाइड करते रहे कि आगे यहाँ पे वैसा है, यहाँ पे वैसा है, हम इसको ऐसे दिखते हैं, ये ऐसा दिखता है। जो कि जो धृतराष्ट्र है उनके पास पांडु है, और पांडु का मुझे एक, जैसे हम लोगों ने महाभारत में देखा है कि धृतराष्ट्र जो है वो तेज और मीन्स के वो उनका जो गुस्सा वाला और वैसा उनका वॉइस भी यहाँ पर वैसा उस टाइप का ही रखा है, और जो पांडु है वो शांत एकदम काम आदमी है, तो उनका वॉइस टोन, उनका बात करने का जो तरीका वो सब उसके साथ मैच होता है। यहाँ पे सब कुछ मैच हो रहा है कि उनका जो कैरेक्टर है वो किस आदमी ने कैसे किया है, वो सब मैच हो रहा है यहाँ पे, और मजा आ रहा है ना देखने का। आप लोगों को भी आ रहा ही होगा ना।
और अभी शकुनी जो है उनको बहुत बुरा लगा है कि उनके पापा ने बिना गांधारी को पूछे शादी के लिए हाँ कर दिया और जो लड़का है वो नेत्रहीन है। तो यहाँ पे शकुनी को बहुत गुस्सा आता है, पर अभी जब गांधारी ने बोला कि मम्मी पापा ने हमारे लिए इतना किया तो हमारा भी फर्ज है और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो वो मान गए। अभी आगे देखते हैं क्या होता। अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, और कोई और नया ट्रेलर टीजर आया हो तो वो भी आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय गणेश, बाय।